नमस्कार आप सभी को। कमल नयन हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आपने कल मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ा था, मतलब मैंने पढ़ाया था और आपने पढ़ा था। आप सभी को भौतिक विभाजन के बाद मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में, है ना। क्योंकि अपन सभी लोग ज़्यादातर कृषि से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले कृषि का ही मैं चैप्टर को पढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। तो हम देखेंगे, वैसे आप सभी लोग तंदुरुस्त चुस्त और माइंड को स्फूर्तिदायक बना के बैठे होंगे मेरी क्लास के लिए, है ना। आप सभी ज़्यादातर बादाम का सेवन किया करें, जिससे माइंड अच्छा रहा करे। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में। मध्य प्रदेश के कृषि के बारे में, है ना। किसके बारे में? मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में। तो देखेंगे, सबसे पहले हम जो मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय फसल जो मध्य प्रदेश है, पूरा मध्य प्रदेश हम इतनी इस जगह में बनाते हैं, आप ध्यान दीजिए। ये मध्य प्रदेश को इस तरीके से हम बना लेते हैं, है ना। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कृषि आप लिखते जाइए कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, राजकीय फसल कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। कौन सी है? सोयाबीन, है ना। सोयाबीन है। आप देखिए, ये सोयाबीन है। सोयाबीन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत में सोयाबीन के क्षेत्र में सोयाबीन, है ना। सोयाबीन का नंबर वन उत्पादन या अत्यधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में होता है। इतना ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल सोयाबीन है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में सोयाबीन का नंबर वन उत्पादन या अत्यधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। किस में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। और पूरे विश्व का उत्पादन सोयाबीन का जो होता है, वो कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। आप ध्यान दीजिए, पूरे विश्व का उत्पादन, मतलब पूरे विश्व में जो उत्पादन
सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ पर होता है? अमेरिका में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? वो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ये जो सोयाबीन है लेग्यूमिनेसी, किसका? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है, कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसे ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। इसे ग्लाइसिन मैक्स है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। ध्यान दीजिए, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। प्रदेश में सोयाबीन की खेती, प्रदेश में मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती देवास हाट पिपलिया में किया जाता है। कहाँ पर? देवास की हाट पिपलिया। कौन सी है? हाट पिपलिया में किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ पर? हाट पिपलिया में किया जाता है। भारत में प्रथम मध्य प्रदेश है सोयाबीन के क्षेत्र में। भारत में प्रथम सोयाबीन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्रथम उज्जैन है। कहाँ पर है? उज्जैन है। मध्य प्रदेश में प्रथम कहाँ? उज्जैन। मध्य प्रदेश क्षेत्र मालवा। सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती है। इतना ध्यान रखिए आप लोग। सोयाबीन कौन कौन सी खेती होती है मालवा क्षेत्र में? तो मालवा के क्षेत्र में हम देखेंगे तो सोयाबीन होता है, चना होता है, अलसी होती है, दलहन होती है। इन सभी में उत्पादन देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। क्या है? मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? मध्य प्रदेश किन किन फसलों में प्रथम स्थान पर है? वो है सोयाबीन है, चना है, अलसी है, दलहन है। ये सभी उत्पादन जो हैं, फसलें हैं, ये जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में किसान परिषद की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में किसान परिषद की स्थापना, किसान परिषद की स्थापना मध्य प्रदेश में किसान परिषद की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष, किसका?
इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? हम लिखेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। दूसरा हम देखेंगे कृषि कर्मण पुरस्कार अपने मध्य प्रदेश को 7 बार मिल चुका है। क्या है? मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार 7 बार मिल चुका है। कितनी बार मिल चुका है? 7 बार मिल चुका है। जिसमें से हम देखेंगे 2011 और 12 में 2011 और 12 में कुल खाद्यान्न के लिए मिला। कुल खाद्यान्न है ना, किसके लिए मिला? 2011-12 में कुल खाद्यान्न के लिए मिला और 12-13 में भी कुल खाद्यान्न के लिए मिला। किसके लिए? 12-13 में भी कुल खाद्यान्न के लिए मिला और 13-14 के लिए 13-14 में किसके लिए? गेहूं उत्पादन के लिए मिला। 13-14 के लिए 13-14 में गेहूं उत्पादन के लिए ध्यान रखिए। 11-12 में कुल खाद्यान्न के लिए मिला कृषि कर्मण अवार्ड और 12-13 में भी कुल खाद्यान्न के लिए मिला कृषि कर्मण अवार्ड, है ना। और 13-14 में गेहूं उत्पादन के लिए मिला। ठीक है। और आपको हम बताएं 14-15 में फिर से मिला कुल खाद्यान्न के लिए। किसके लिए? कुल खाद्यान्न के लिए मिला। और हम देखेंगे 15-16 में, किसमें? 15-16 में फिर से गेहूं उत्पादन के लिए मिला। किसके लिए? 15-16 में फिर से गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला। और हम देखेंगे 16-17 में 16-17 में भी हम देखेंगे तो गेहूं उत्पादन के लिए फिर से मिला। किसके लिए? गेहूं उत्पादन के लिए फिर से मिला। और 17-18 में किसके लिए मिला? दलहन उत्पादन के लिए मिला। दलहन उत्पादन के लिए मिला। दलहन उत्पादन के लिए मिला। किसके लिए मिला? दलहन उत्पादन के लिए मिला। इस तरीके से 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। कितनी बार? 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड कितनी बार मिल चुका है? 7 बार। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है। यहाँ देखेंगे, ये आपने उतार लिया हो तो ये देखो, यहाँ हम लिखेंगे क्या? मध्य प्रदेश का कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि विभाग का नाम बदलकर हमने क्या रख दिया है? सरकार ने क्या रखा है? किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कर दिया गया है। किसान
कल्याण, कल्याण, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, तथा कृषि विभाग, कृषि विभाग, विभाग, है ना। आप देखिए कृषि विभाग का नाम बदलकर किस प्रकार से किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है, क्योंकि कृषि विभाग किसके लिए है? कृषि विभाग देखा जाए तो किसके लिए है? किसानों के लिए है। तो किसान, तो फिर हम सरकार ने सोचा कि किसान का भी नाम क्यों ना लिया जाए, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, है ना। इस तरीके से इस विभाग का नाम बदल कर रख दिया गया है। तो हम देखेंगे कि कृषि मंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कौन है? तो किसान कल्याण कृषि मंत्री कौन है इस टाइम पे? तो मध्य प्रदेश में इंदल सिंह कंसाना है। कौन है? इंदल सिंह कंसाना, सिंह कंसाना, कंसाना कौन है? इंदल सिंह कंसाना है। ये चंबल क्षेत्र से ही आते हैं। आपको ये भी बता दें किस क्षेत्र से आते हैं? चंबल क्षेत्र से आते हैं। ये मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली क्या है। थोड़ा मेरा मार्कर सही से चल नहीं रहा है, नया लेके आना पड़ेगा, है ना। आपको एक और इसके बारे में बता दूं मैं, इसमें एरा प्रथा चलती है। कौन सी? एरा प्रथा, एरा प्रथा। कौन सी एरा प्रथा? एरा प्रथा का संबंध कृषि क्षेत्र से, किससे? इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र से है। एरा प्रथा का यह एरा प्रथा क्या होती है? जब चरवाहा के बिना मवेशियों को खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है। चरवाहा के बिना हम लिख सकते हैं, यह चरवाहा के बिना मवेशियों को खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है। खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है। किसमें? खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे अन्य किसानों की फसलों का नुकसान होता है। जिससे अन्य किसानों की फसलों का नुकसान होता है। किसानों की फसलों का नुकसान होता है। नुकसान होता है। इसको ही हम एरा प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरा प्रथा बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे AEZ का फुल फॉर्म हम आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं। AEZ का एग्री एक्सपोर्ट जोन है। क्या है? एग्री एक्सपोर्ट जोन है। क्या है इसका फुल फॉर्म? एग्री एक्सपोर्ट जोन है। आप लोगों को बता दें
ये एग्री एक्सपोर्ट जोन मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में इंदौर से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? 2002 में इंदौर से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? इंदौर से प्रारंभ किया गया था। आप इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है ये ज़्यादातर है कि AEZ का फुल फॉर्म क्या है, या इस तरीके से नहीं पूछे तो इस तरीके से पूछे एग्री एक्सपोर्ट जोन कब लागू किया गया था या किस जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, इस तरीके से पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, है ना। इसके बारे में भी पूछ सकते हैं यारा प्रथा क्या है। ये आ भी चुका है मध्य प्रदेश से MPPSC में, है ना। किस में आ चुका है? मध्य प्रदेश MPPSC में आ चुका है कि यारा प्रथा क्या है। तो यारा प्रथा ये है कि आपको ध्यान रखना है यारा प्रथा का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र से है। कल मैं पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या पढ़ाऊंगा? कृषि अनुसंधान केंद्र। आप सभी को नमस्कार मेरा।